अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रूमीब्स एकेडमी। आज हम लोग केमिकल फार्मूले की सेकंड टाइप एम्पेरिकल फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। हम इसको लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फार्मूला विच शोज द मिनिमम रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मिनिमम रिलेटिव नंबर। ठीक है, इसकी जगह हम होल नंबर रेशो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के जो मायने हैं, दोनों के जो मतलब है वो सेम है, होल नंबर रेशो। अब ये होता क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है बेंजीन का कि वो CH होता है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला। जबकि अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूं तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था बेंजीन का, जो कि होता है C6H6। ठीक है, अब मिनिमम रिलेटिव नंबर या होल नंबर रेशियो क्या होता है, इसको समझिए कि कार्बन के मेरे पास कितने एटम्स हैं, 6। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 6। तो मिनिमम कौन सा नंबर है, मिनिमम वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को रिलेट करके, मतलब इन दोनों के साथ ताल्लुक को, दोनों को एक साथ देखना है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो वो कौन सा मिनिमम नंबर है जो इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा नंबर है, 6। यानी कि इसको भी मैं 6 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 6 से, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 और यहाँ पर 1। होल नंबर रेशो मतलब इनके दरमियान जो रेशो आया वो कितना आया, 1:1 का। कितना आया, 1:1 का। तो वो फॉर्मूला जो कि ये होल नंबर रेशो या मिनिमम रिलेटिव नंबर शो करे किसी भी मॉलिक्यूल का, एटम्स के अंदर, एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब समझ आया, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका होता है C6H6। एक और एग्जांपल है मेरे पास ग्लूकोज की, C6H12O6। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब हम इसके नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। यहाँ पर कितने हैं, 6, यहाँ पर कितने हैं, 12, यहाँ 6। ठीक है, अब हम मिनिमम नंबर देखते हैं कि किससे ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये 6 से भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा। ठीक है, तो मेरे पास रेशो क्या आया, 1:2:1। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का भी 1 एटम। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, होता यह है कि अक्सर बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे आपने जो है वो कॉमन एग्जांपल देखी होगी कि हम लोग बहुत सारी मेडिसिन लेकर आते हैं जिनके फार्मूले सेम होते हैं, लेकिन जो कंपनी के नेम होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से मेरे पास जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12 और O6। ठीक है, इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है राइबोस। क्या होता है, राइबोस। राइबोस का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C5H10 और O5। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है C2H4O2। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है, ये तीनों के तीनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, समझें कि ये कंपनीज है। क्या है, कंपनीज है, जो कि डिफरेंट कंपनीज है। ठीक है, ये कंपनी A है, ये B है और ये C है, लेकिन इन सब का जो प्रोडक्ट है, जो इनकी मेडिसिन है फॉर एग्जांपल, वो सेम है। वो क्या है, देखें ग्लूकोज का मैंने बताया आपको क्या आ रहा है, 1:2:1 मतलब CH2O। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 10 और 5 है, तो देखें 5 से मिनिमम नंबर 5 है, 1 जा 2 जा 1 जा, तो 1:2:1। इसका भी रेशो यही आ गया, 1:2:1। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एसिटिक एसिड का देख लेता हूँ, तो 2:4:2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1:2:1। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि ये तीनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट है, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला सबका क्या है, सेम है, CH2O। ठीक है, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि मेरे पास एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स के डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से
जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि इसमें हम होल नंबर रेशो नहीं निकाल सकते या मिनिमम रिलेटिव नंबर नहीं निकाल सकते, इसलिए उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये तीनों के तीनों ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम होल नंबर रेशो नहीं निकाल सकते। कार्बन के पास एक एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, तो ये कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मेरे पास मिनिमम जो सेम से डिवाइड हो जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2:1 है, यहाँ पर 1:1 है। तो ये तीनों के तीनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। तो बाद औकात जो है वो पेपर्स में, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि वो इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों सेम है, और ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। तो आपने बस सीखना क्या है कि वो मॉलिक्यूल जो मिनिमम रिलेटिव नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो एम्पेरिकल फार्मूला उसका डिफरेंट होगा, अदरवाइज सबका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाला था, इसी तरीके से यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला का मास हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया जाता। एम्पेरिकल फार्मूला का कोई मास एक्चुअल होता ही नहीं है। एम्पेरिकल फार्मूला तो एक फॉर्म है ना लिखने की, मतलब एक शक्ल है लिखने की कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अदरवाइज जो इसका मास होता है वो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ही जो होता है ना, वही इसका एक्चुअल मास होता है। अगर मैं बोलूं कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो आप अगर ये लिखा हुआ होगा तो आपने वही निकालना है कि C6H6 के जरिए। ठीक है, इसके जरिए नहीं निकालना कि हम ये लिख दें कि भाई कार्बन का 1 है तो 12 और +1 13, तो ये बात गलत होगी। ठीक है, हमें मॉलिक्यूलर मास के जरिए ही या मॉलिक्यूलर फार्मूले के जरिए ही इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।